जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से लाखों के इंजेक्शन चोरी का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। इस बड़ी कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट मुख्य आरोपी है, जबकि एक अन्य आरोपी उसका सहयोगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से 4 बॉक्स इंजेक्शन भी बरामद किए। साथ में घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में ली गई स्कॉर्पियो और स्कूटी को भी बरामद किया। हॉस्पिटल के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में हमको सामने आया है कि एक व्यक्ति स्कूटी से आया है और 2 लोग उसके साथ आए हैं। स्कूटी नंबर हमको पता लगा और स्कूटी नंबर से हमने आज व्यक्ति को ट्रेस किया है। जो आरोपी है उसका नाम जैनीश टेकाम है। ये फार्मासिस्ट हैं खुद और एक सरकारी कर्मचारी भी है। आनुवांशिक बीमारी हीमोफीलिया के इलाज के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध फैक्टर 8 जैसे इंजेक्शन की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में कार्यरत रीचा हरिनखेड़े ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 और 8 जुलाई की रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा ट्रामा सेंटर के स्टोर रूम से हीमोफीलिया बीमारी के लिए जरूरी इंजेक्शन फैक्टर 8 की चोरी की गई है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध स्कूटी प्लेजर के चालक मनदीप टेकाम गर्रा निवासी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी जैनिश टेकाम के साथ मिलकर इंजेक्शन चोरी करना स्वीकार किया। सीएसपी वैशाली सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आरोपी जैनिश टेकाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगांव में फार्मासिस्ट है। शासकीय कार्य के चलते उसका ट्रामा सेंटर में आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान उसने स्टोर रूम के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाते हुए चोरी का प्लान बनाया और मौका देखकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमको 3 लोग फुटेज में दिखे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था और 2 लोग साथ में थे। कुछ ट्यूरोक्टोकॉक करके जो इंजेक्शंस हैं जो हीमोफीलिया में यूज़ होते हैं, वो इंजेक्शंस उनके 4 कार्टन्स वहाँ से गायब हुए थे और उस फुटेज में हमको वो 4 बड़े बड़े कार्टन्स हमको ले जाते हुए दिखाए गए। उस संबंध में हम लोगों ने फिर पूछताछ करी। स्कूटी नंबर, जिस स्कूटी से एक आरोपी आया था, उसमें स्कूटी नंबर से फिर हमने ट्रेस किया। उसमें जो आरोपी जो सामने आया है जैनीश टेकाम करके हैं, ये फार्मासिस्ट हैं और एक सरकारी कर्मचारी भी हैं। इनको सरकारी अस्पताल में ये इंजेक्शन रखे रहते हैं, इसकी जानकारी थी। इस संबंध में इनका रेगुलरली आना जाना किसी न किसी काम से होता रहता था। तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टोर की जो चाबी है उसकी डुप्लीकेट चाबी बहुत बार आकर उन्होंने प्रयास किया बनाने का, और जब एक दिन उनका उस चाबी से लॉक खुल गया तो उन्होंने ये चीज़ें प्लान करी। इन्होंने 7 तारीख को रात में 9 बजे के टाइम पर एक ऑटो किया। ऑटो में 2 लोगों को अपने साथ बिठाया और उनको ये कहा गया कि ये कार्टन्स वहाँ से उठा कर लाने हैं। अस्पताल में गए और अस्पताल से जो गार्ड थे, ये अब जब जिस तरीके से हमने पूछताछ में सामने आया है कि ज़िला अस्पताल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा वीक थी। उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि उनकी भूमिका भी संदिग्ध है कि इस तरीके से अगर वो सरकारी अस्पताल के अगर उनके ऊपर इतना सुरक्षा का दायित्व है उसके बाद भी क्यों नहीं, उन्होंने पूछा। फिर ये लोग लेकर आ गए और इनको अपने ही साथी के साथ इन्होंने बाहर मिलकर गर्रा के आगे मनदीप टेकाम के साथ में इन्होंने एक जगह छुपा दिए थे जंगल में। बिहार के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि महाविहार प्रबंधन की बागडोर बुद्धिस्टों के हाथों में सौंपे जाने की मांग को लेकर 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। इस संबंध में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष विकास खांडेकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन में उनकी एक सूत्रीय मांग होगी कि बीटी एक्ट यानी कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म किया जाए। इस एक्ट के तहत बनने वाली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों के साथ हिंदू धर्मावलंबियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है, जिसका विरोध पूरे विश्व के बौद्ध भिक्षु लंबे समय से कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट के द्वारा, और उसमें भी हमें बहुत अच्छा सारे बौद्धों का सहयोग मिला और एक अच्छी रैली हुई थी यहाँ पर, और पूरे भारत में इसको लेकर के रैलियाँ चल रही है। अभी क्योंकि फिर से जो धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों ने इसने निर्णय लिया, क्योंकि
कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही है और ये हेयरिंग होने वाली है 29 जुलाई को। तो हमने बोला कि पुनः हम धरना करेंगे इसको लेकर के, ताकि न्यायपालिका हमारी बात को सुने और हमारे इस जो महाबोधि महाविहार है इसको लेकर के एक न्याय करे। हम न्याय की अपेक्षा करते हैं न्यायपालिका से। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे पक्ष को देखिए या उनके पक्ष किसी और के पक्ष को देखिए, न्याय करिए। और न्याय जो है वो साक्ष्य के आधार पर, जैसे कि जब भारत आज़ाद नहीं था तब भी जो हाई कोर्ट कलकत्ता ने भी इसका फैसला बौद्धों के पक्ष में दिया था, और हमारा अभी भी विनम्र निवेदन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इसको बौद्धों को उनकी विरासत दी जाए। वार्ता में उनके अलावा सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष दयाल वासनिक ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान डॉक्टर अशोक डोंगरे, देवेंद्र मल्ला मेश्राम, शोभना मेश्राम, केएल तिरपुड़े, राजेश बौद्ध सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तो आज जो धरने का जो मेन उद्देश्य है कि हम शांतिपूर्ण रूप से हमारी बातों को न्यायपालिका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भारतीय संविधान सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार देता है, वैसे भी हम लोगों का, एससी समाज के लोगों का जो तथागत को मानते हैं, बौद्धिस्ट लोगों का जो तथागत को जो मानते हैं, उनका भी अधिकार है कि हम अपने धर्म को मानें। तो हमारा ये निवेदन है कि जो बीटी एक्ट में जो कार्यकारिणी बनी हुई है, जिसके तहत 9 समितियों का सदस्य है, जिसमें गैर बुद्धिस्ट को भी रखा गया है, बुद्धिस्ट को भी रखा गया है। जब गैर बुद्धिस्ट लोगों का हमारी समितियों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हमारी आस्था को कैसे समझेंगे, और हमारी आस्था को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक टकराव पैदा होगा, जातिगत रूप से मतभेद पैदा होंगे, और उस मतभेद को दूर करने के लिए लगातार 134 वर्षों से बौद्धिस्ट लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। और आज इस धरने का उद्देश्य ये है हमारा कि हमारी बातों को न्यायपालिका शांतिपूर्ण तरीके से सुने, और जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 ये देता है कि सभी को अपने अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, 23-24 जो भी आर्टिकल अपना देता है, तो उस आर्टिकल के तहत हमको भी हमारी स्वतंत्रता दी जाए, और हमारा जो तीर्थ स्थान है हमको पूर्ण रूप से उस पर प्रार्थना करने का, आस्था करने का हमको स्थान दिया जाए, और उस बीटी एक्ट को खारिज की जाए। यही मांग को लेकर में हम सभी बालाघाट जिले के बौद्धिस्ट लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर इस धरना प्रदर्शन को और अच्छा गतिमान बनाएं। बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे ने जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास को एनसीसी कार्यालय के लिए आवंटित किए जाने का विरोध दर्ज किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों को बगैर विश्वास में लिए प्रशासन ने पीजी कॉलेज के छात्रावास को कैसे एनसीसी कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया है। यह बहुत ही निंदनीय और आपत्तिजनक है। हमारे जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज का जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल को एनसीसी कार्यालय के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में वहाँ करीब 20-25 बच्चे निवास कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सोचने वाली बात यह है कि सब गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि कमरा किराए से लेके पढ़ाई नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं हमारे यहाँ जो छात्र लोग हैं, तो वो रह रहे हैं, और उनके रहते हुए जिला प्रशासन ने एनसीसी कार्यालय के लिए हॉस्टल को आवंटित कर दिया है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। इधर इस मामले पर कॉलेज छात्रों ने भी आवंटन को लेकर सवाल उठाए और विधायक से इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है।